नमस्ते, राम राम। एक दिन पहले मैंने वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि प्राचीन भारत का जो समाज था वह अत्यंत ही आधुनिक था, प्रगतिशील था, जिसमें स्त्रियों को भी उतने ही अधिकार थे जितने पुरुषों को थे। यानी स्त्रियां विमर्श कर सकती थीं और उनकी सहभागिता बराबर की थी। दशरथ का प्रकरण है या श्री रामचंद्र का प्रसंग है, वशिष्ठ क्या कहते हैं, आदि आदि बातें मैंने बताई थी जो वाल्मीकि रामायण में हैं। वाल्मीकि रामायण का ही एक और प्रसंग आज मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। यद्यपि मैं पूरी सत्यनिष्ठा से इसे स्वीकारता हूँ कि मैं कोई प्रवचन करने वाला पंडित नहीं, न व्याख्याकार हूँ, न टीकाकार हूँ, न मुझे उसका कोई शौक है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो विह्वल करते हैं और उन्हें पढ़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण चूंकि हमारा आदि काव्य है। एक प्रसंग है भगवान राम के वन गमन का, कि उनको जब वन जाने को कह दिया जाता है तब अयोध्या की क्या स्थिति हो जाती है। वाल्मीकि रामायण के ही कुछ एक हिस्से मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आदि कवि वाल्मीकि ने कितनी करुणा, कितने प्रेम और कितनी गहनता से उसे रचा है। मतलब एक ऐसा प्रसंग है जो कि युगों तक, युग बीत जाने के बाद भी आज भी हमें कष्ट देता है। जब भी कोई अच्छा व्याख्याकार या टिप्पणीकार या प्रवचनकर्ता इस प्रसंग को सुनाता है तो हम विह्वल हो जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कितने युग वर्ष मास कल्प बीत गए, लेकिन ये ज्यों था वैसा का वैसा ही रह गया। भगवान राम समर्थ थे, सर्वसमर्थ थे। स्वयं दशरथ कहते हैं, जब उन्हें लगता है कि वह कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो कहते हैं कि अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। मैं विवश हूं, तुम नहीं, तुम अधिकार पूर्वक सिंहासन पर बैठ जाओ। लेकिन राम तो किसी और मिट्टी के बने हुए थे। एक बार उन्होंने अपने पिता की विवशता जान ली और जान लिया कि माता कैकेयी भरत को राजपद देना चाहती हैं, तो वे वन जाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। फिर उन्हें कोई शक्ति जो रोक नहीं सकती थी। सभी विह्वल हैं। अयोध्या में एक एक जन जो है वह रो रहा है और गुरुवर वशिष्ठ जो है वो कहते हैं कि जब ये जानते हैं कि सीता भी बन जाने वाली हैं, तो वो कहते हैं कि अथ यास्यति वैदेही वनम रामेण संगता वयम अत्र अनुस्यास्यामः पुरम चेदिगमिष्यति। यानी अगर वैदेही वन जाएंगी राम के साथ तो हम सभी चले जाएंगे, हम उनका अनुकरण करेंगे। अब आप देखिए कि वशिष्ठ कौन है। मैंने कल भी यही कहा था कि वे ब्रह्मर्षि हैं, राग द्वेष हर्ष विषाद से परे हैं, तत्ववेत्ता हैं, लेकिन विह्वल हो जाते हैं। और आगे वह कहते हैं कि नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपतिः तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। यानी जहां राम नहीं वहां राज्य भी नहीं होगा। जहां राम रहेंगे वहीं राष्ट्र बन जाएगा। अगर वे वन में रहेंगे तो वन में ही एक राष्ट्र होगा। आप सोचिए कि कैसी प्रीति है। वशिष्ठ जैसे महामनुष्य कैसे राम से अभिभूत हैं। कहते हैं कि जहां राम रहेंगे वहीं राज्य कायम हो जाएगा, वहीं राज्य बन जाएगा। अयोध्या में नहीं तो नहीं सही, वन में अगर वो जा रहे हैं तो वहीं राष्ट्र बनेगा और हम उनके साथ जाएंगे, हम उनके पीछे चलेंगे। अयोध्या से जब राम निकलते हैं तब एक विचित्र सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। दशरथ जो हैं उनके पीछे, कौशल्या पीछे दौड़ रही हैं और उनके जो परिजन हैं वे कहते हैं कि जब हम किसी को विदा करते हैं तब उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस मंगल कामना के साथ विदा करते हैं कि जो गया है वह लौट करके आएगा। तो कहा जाता है कि रामो या हीतितम सूतम तिष्ठेति च जन्मस्तथा उभयम नाशकत सूतः कर्तुम ध्वनिचोदितः अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं चेतसम राजानम मातरम चैव ददर्शानुगतोपथि। राम ने हृदय को वज्र के समान कठोर कर लिया। देखा कि जनता जो है विह्वल होकर के भागी जा रही है पीछे पीछे, तो उन्होंने कहा रथ को जरा तेजी से हाँको, इस पथ से हम आगे बढ़ जाएं, यहाँ से निकल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
लेकिन जो दुख था अयोध्या वासियों का वह कहीं से कम नहीं हो रहा था। वे व्याकुल थे, विह्वल थे। जो राजपथ पर उनके पीछे जा रहा था सबके चेहरे भीगे हुए थे, सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वे कहते हैं, वाष्प पर्याकुल मुखो राजमार्ग गतो जनः, वाष्प पर्याकुल मुखो। वाल्मीकि की जो शब्दावलियां हैं वो अद्भुत है। महाकवि वाल्मीकि थे तो उस पर मैं टीका टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन जो उन्होंने रचा है उसे पढ़ना चाहिए। न दृष्टो लभ्यते कश्चित सर्वः शोक परायण। कोई भी सुखी नहीं दिख रहा है, सभी शोक में डूबे हुए हैं। राम का चरित्र ऐसा है कि हम कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। पर दुख का तरता, किसी और को दुखी देख करके मन में दुख से भर उठना या सोचना कि अगर वह दुखी है तो क्यों दुखी है। जब उनके पीछे पीछे जनता चली आती है और तमसा नदी के तट पर वे थके हारे पड़ जाते हैं, तब भगवान राम रात को उन्हें देखते हैं और कहते हैं, अतो भूयोपि नेदानीम इक्ष्वाकुपुरवासिनः स्वपेयुर अनुरक्तामा वृक्ष मूलेषु संश्रिता। कि ये देखो भूमि पर कैसे पड़े हुए हैं वृक्ष के नीचे, इन्हें इस तरह से सोते हुए देखना कितना कष्टकारी है, मैं इन्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। और वे लक्ष्मण और सीता से कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ताकि उनके जागने से पहले हम चले जाएं यहाँ से, और वे जब उठें तो हमें न देखें, अन्यथा वे हमारे पीछे पीछे चलते रहेंगे और कष्ट पाएंगे। जब वहां से जनता लौट जाती है और भगवान देखती है कि राम है नहीं, लक्ष्मण है नहीं, सीता है नहीं, तीनों जा चुके हैं, तो हाहाकार कर उठते हैं। वे अपनी छाती पीटते हैं और अयोध्या लौट आते हैं। तो उनकी स्त्रियां विह्वल हो जाती हैं, रो पड़ती हैं। जैसे गोपिकाएं कृष्ण के लिए रोने लगी थीं, उसी तरह से रोती हैं और वे कहती हैं कि ते विषम पिपतालोड्य क्षीण पुण्यः सुदुखिता राघवम वानुगच्छध्वं श्रुतिम वापि गच्छत। कि हमारे पुण्य जो है वो नष्ट हो गए हैं, अब यहाँ रहना दुख को भोगना है। अब तो हम विष पीकर ही अपने प्राण दे दें, अथवा अयोध्या को त्याग कर वहां चले जाएं जहां कैकेयी की छाया भी न हो। इस प्रसंग को पढ़ना चाहिए और इससे हम भगवान राम के चरित्र का आकलन भी करते हैं, समझते हैं कि क्यों हम आज तक हजारों हजार वर्ष से जब भी किसी महान मनुष्य को देखते हैं तो उसमें भगवान राम का ही अंश देखते हैं। वह क्या है, वह ऐसी क्या बात है कि एक पूर्ण मनुष्य की कल्पना जो है साकार हो जाती है राम के बारे में विचार करते ही। उनमें क्या नहीं है, प्रेम से भरा हुआ मन है, अपूर्व शौर्य है, पितृभक्ति है, मातृभक्ति है, गुरु भक्ति है, भाइयों के लिए वैसा ही प्रेम है, प्रजा के लिए वैसा ही प्रेम है, पत्नी के लिए वैसा ही प्रेम है। कोई भी साधारण जन जो उनको मिलता है मार्ग में, उसे वे हृदय से लगाते हैं। किसी के साथ कठोरता नहीं करते। कठोरता या जो पराक्रम है उनका तभी सामने आता है जब वे विवश हो जाते हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है कि अब क्या करें, अब इसे कैसे समझाएं, यह समझने वाला नहीं है। पत्नी का हरण करने वाले रावण को भी तभी प्रताड़ित करते हैं या दंडित करते हैं जब उन्हें लगता है कि रावण सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कहूँगा, इसे कोई प्रवचन न माना जाए। यह एक ऐसा प्रसंग है जो मुझे अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए मैंने आज आपके समक्ष इसे रखा। सीता का परित्याग आदि के ऊपर भी मैंने कुछ लिखा है और एक मेरी पुस्तक है जिस पथ गए राम, उसमें इन सब प्रसंगों पर एक छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। उन्हीं में से मैंने आज आपके सामने यह प्रसंग रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।